Hello student, welcome to our channel Anshuta Teaching. Today we are start with the first unit of a biology diversity in the living world. इस यूनिट में 4 चैप्टर्स है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इस 4 चैप्टर से और इस यूनिट से नीट के एग्ज़ाम के लिए हमें 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लास्ट 35 इयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो इसमें से मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस तो आए ही है एग्ज़ाम में। तो इस यूनिट में हमें देखना क्या है, लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग के बारे में पढ़ना है। लिविंग्स की आइडेंटिटीज़, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और सिमिलरिटीज़ क्या है ऑर्गेनिजम्स के, इनके बारे में पढ़ना है। और लेसन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। तो लिविंग जो होता है ना, वो चीज़ें मूवमेंट कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, उनमें सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है और वो ग्रो कर सकती है, इनको लिविंग बोला जाता है। और नॉन लिविंग क्या होता है, जो ग्रो नहीं कर सकती, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती और जो मूवमेंट भी नहीं कर सकती। ऐसे चीज़ें जैसे कि स्टोन मूवमेंट नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, तो ऐसे। या बुक्स, कोई बुक है आपके घर पे रह गई है और आप स्कूल में हो, आपको वो बुक चाहिए, तो वो खुद चल के तो नहीं आएगी ना स्कूल में आपके पास, मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकती, ऐसी चीज़ें जिनको नॉन लिविंग बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अभी, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या करना है, हमें लिविंग के बारे में पढ़ना है। लिविंग मतलब क्या बताया था मैंने, जो रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। सेकंड, जो ग्रो करता है। थर्ड, जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करता है। और जिनमें सेलुलर एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती है। या जो रिस्पॉन्स कर सकता है। देखो यहाँ पे बताया गया है, जिनकी डेवलपमेंट होती है, जो ग्रो कर सकता है, जिनकी डेवलपमेंट होती है, मतलब कि छोटा फीटस ले लो, वो आगे जाकर एक बेबी हो जाता है। बेबी कुछ सालों बाद चिल्ड्रन फेज़ में आता है, कुछ सालों बाद फिर वो यंग फेज़ में आता है, अडल्ट फेज़ में आता है, फिर वो हो जाता है ओल्ड फेज़ में और वो डाई हो जाता है, मतलब उसमें डेवलपमेंट्स हो रही है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हमारे घर पे कोई आ जाता है ये मेहमान, तो वो हमें मतलब कि आते ही हम आइए बैठिए या स्माइल करना, ये रिस्पॉन्स है, हम रिस्पॉन्स करते हैं। और एडेप्टेशंस, अगर 2 कंडीशंस है हमारे पास कि अगर हम राजस्थान में जाए तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ना हॉट है, तो हम एडेप्ट कर लेते हैं। और वही अगर हम यहाँ पे चले जाए कुल्लू मनाली या सिक्किम इस साइड पे, तो वहाँ पे ठंडा है ज़्यादा, मतलब कोल्ड टेम्परेचर है, तो हम एडेप्ट कर लेते हैं, उससे बोलते हैं एडेप्टेशन। और रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोडक्शन मतलब कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म उसके जैसे मतलब कि दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है, इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये आगे देखेंगे हम, 2 टाइप्स का होता है, ये आगे देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बताती हूँ, एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ बाकी है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। बाकी क्या आप पढ़ लेना ये इस पीडीएफ से, या आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो उससे पढ़ लेना। बस यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बता दूंगी। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही पॉइंट्स बता दूंगी। लास्ट 35 ईयर्स में जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वही पॉइंट बता दूंगी, और इस साल भी यही से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये देखना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो ग्रोथ है, ठीक है। फर्स्ट वन जो है ना वो है ग्रोथ, फर्स्ट है ग्रोथ। सेकेंड है रिप्रोडक्शन। देन थर्ड वन है मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ वन है कॉन्शियसनेस। इन चारों पे ही क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसको पूछा जाएगा। तो ये 4 देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ जो होता है ना वो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। मतलब एक सेल है, आगे जाके वो डिवाइड करेगी, वो हम सेल डिवीजन में देखेंगे। 1 का 2 बनेगा सेल और 2 के 8 सेल बनेंगे। ठीक है, 2 के 8 सेल्स बनेंगे। तो ये हम लोग सेल डिवीजन चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे याद कर रखना है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। मतलब वेट से बढ़ेगी, मास मतलब वेट से बढ़ेगी, हाइट से बढ़ेगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगी, नंबर ऑफ सेल मतलब मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो इसको ग्रोथ बोला जाता है। प्लांट्स जो होते हैं ना वो सेल डिवीजन के एक्योर मतलब सेल डिवीजन से कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं जब तक वो प्लांट जिंदा है। लाइफ स्पैन जहाँ तक, मतलब लाइफ स्पैन क्या होता है या लाइफ साइकिल क्या होती है, बर्थ से लेकर डेथ होने तक का जो भी बीच में का टाइम पीरियड होता है उसको लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली ग्रो करता है प्लांट, लेकिन एनिमल जो होता है ना सर्टन एज तक ही ग्रो करता है, तो ये याद रखना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट और एक्सेप्शन है वो, तो ये याद रखना है हमें कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो इनसाइड ग्रो करते हैं। अब आप पूछोगे कि आउटसाइड ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि नॉन लिविंग थोड़ी ग्रो कर सकता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। जैसे कि माउंटेन, ये आउटसाइड ग्रो करता है। जैसे कि माउंटेन जो होता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो जहाँ कहीं पे है ना उसके ऊपर बहुत सारी डाइवर्सिटी ग्रो करती है। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स ये ग्रो करते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, इसको नॉन लिविंग भी नहीं बोला जाता और लिविंग भी नहीं बोला जाता। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये तो नॉन लिविंग के बारे में हो गया। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनसाइड ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इनसाइड। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो आउटसाइड इनसाइड ग्रो करते हैं, और नॉन लिविंग जो होते हैं वो आउटसाइड ग्रो करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग भले ही एक्सेप्शन है, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग बोथ आर ग्रोथ, दोनों भी ग्रो करते हैं। इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है ना ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यही से क्वेश्चन फेस होगा। आपको पता है ना मैंने क्या बोला था, इसमें से फिर सिर्फ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, इस पे ही क्वेश्चन आएगा। तो ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि बोथ आर ग्रो, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये याद रखना आपको। अब ये साइड शेप ये जो है ना ये कैसे ग्रो करते हैं ये सब कुछ आप लोग देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैंने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। अब सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब कि 2 पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स जो फर्टिलाइज करके सेम उनके जैसा ही न्यू इंडिविजुअल को बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजेनी सिमिलर टू द दोज ऑफ पेरेंट के जैसे ही एक प्रोजेनी को बना देंगे। ठीक है, ये बताया गया है इसमें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोजेनी बना देंगे सेम पेरेंट्स की तरह। मतलब कि अब देखो, आपको बताती हूँ, एक बार ये बता देती हूँ कि रिप्रोडक्शन जो होता है ना 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअली एंड दूसरा होता है असेक्सुअली। जो सेक्सुअल जो होते हैं ना इसमें गैमेट के रोल्स होते हैं, 2 डिफरेंट गैमेट होते हैं। और एसेक्सुअल में क्या होता है, डिफरेंट गैमेट्स नहीं होते प्रेजेंट। ठीक है, वो बडिंग फ्यूजन इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेल स्पर्म है, ठीक है, और ये है एग। ठीक है, ये है
फीमेल का एग, और ये मेल स्पर्म है। ये आगे जाके क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं ये लोग। फर्टिलाइज होके क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद ये हो जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से कुछ मंथ बाद ये बेबी फॉर्म हो जाता है। ये हो गई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना है। दो डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। मेल का स्पर्म होता है, फीमेल का एग होता है, वो आगे जाकर जाइगोट फॉर्म करता है, उससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है और उसके बाद बेबी फॉर्म होता है। तो ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सपोज हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रा का। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस होती है। बडिंग मतलब एक पार्ट ग्रो करेगा, ये देखो इसको बर्ड बोलते हैं। ये पार्ट ग्रो करेगा। हमने नॉर्मली देखा जाए तो आपको पोटैटो पता होगा, पोटैटो के ऊपर जो ग्रो करता है ना अलग से पार्ट, उसको बर्ड बोलते हैं। न्यू डेवलपिंग पार्ट होता है, उसको बर्ड बोलते हैं। तो ये बर्ड क्या करता है, आगे जाकर ग्रो करेगा और ग्रो करके ये टूट जाएगा। देखो टूट गया और ये मिट्टी में गिर जाएगा और इससे न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शंस है, तो वो एक्सेप्शंस क्या है ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्शन ऐसे तो बोला जाता है कि रिप्रोडक्शन आर द मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस, ऐसे बोला जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं क्या, नहीं करते। लेकिन इसमें सम एक्सेप्शन है, जैसे कि म्यूल। म्यूल क्या होता है, हॉर्स और डोंकी। हॉर्स और डोंकी का प्रोजनी है, और मतलब हॉर्स और डोंकी का मान लो ऐसे कि उसका बच्चा है, उसको बोलते हैं म्यूल्स। म्यूल्स क्या होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है, स्टेराइल मतलब ये दूसरे को जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, अगर आपने कभी ऐसे रिलेटिव्स में या आपके फैमिली में भी देखा होगा कि कोई कपल है, तो उनके शादी को 10 साल हुए, 20 साल हो गए, लेकिन वो लोग उनको बेबी नहीं हो रहा है, तो उनको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल्स। इनमें क्या होता है कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसके वजह से इनको बेबी नहीं होता, तो ये क्या हो गए, इनफर्टाइल कपल्स। तो देखो ना, इनको बेबी नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये नॉन लिविंग है, ये तो है ही ना लिविंग। तो यही एक्सेप्शंस है कि ऑल लिविंग्स आर नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे बोला जाता है कि ऑल लिविंग आर रिप्रोड्यूस, बट कुछ एक्सेप्शन है। इस वजह से क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है ना, ये चीज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन है ना। ठीक है, तो ये भी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये याद रखना, रिप्रोडक्शन ऑल्सो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि सम एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में एग्जांपल याद रखने, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और म्यूल्स। वर्कर बीज भी हो सकते हैं, हनी बीज आपको पता है। और ये क्या हो गया, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। जैसे कि ग्रोथ क्या है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग बोथ आर, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ आर ग्रो, दैट्स वाई वो भी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म ये रिएक्शन जो होते हैं ना, एनाबॉलिक, ऑल सेल्स, ऑल जितने भी हमारे अंदर रिएक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिक, ये कलर नहीं यूज़ करते हम, दो टाइप का होता है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, इन दोनों में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, कैटाबॉलिक और देखो यहाँ पे दिखाया भी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स, उनमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है, इजीली हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सेलुलर ऑर्गन में और सेल में ही मेटाबॉलिज्म होगा।
तो नॉन लिविंग में सेल नहीं होती, तो ये क्या हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि नॉन लिविंग में होता ही नहीं है, ये सेल ही नहीं होती नॉन लिविंग में, मतलब मेटाबॉलिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेल में होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। ये डिफरेंस आप खुद से पढ़ लो, मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म का। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ वन है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अवेयरनेस, एनवायरनमेंट में क्या होता है, उसका सेंस होता है, उस पर हम रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे साइड से कोई कुत्ता गुजर रहा है तो हमारे आँखें सेंस कर लेते हैं, उनको पता, सेंसरी ऑर्गन है ना हमारे आँखें, दिख जाता है हमें कि कोई जा रहा है, या हम कुछ खाना बना रहे हैं और हमारा हाथ जल जाता है तो हमें पता चल जाता है ना, हम रिएक्ट कर देते हैं उसके ऊपर, मतलब कि हमें समझ में आता है कि हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हम रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ पे। सपोज करें, एग्जांपल लेते हैं हम कोमा पेशेंट। ठीक है, कोमा पेशेंट को नहीं पता होता है आउटसाइड क्या हो रहा है उनके। ठीक है, नहीं पता होता है उनको आउटसाइड में क्या हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता है। लेकिन डॉक्टर जो ड्रग्स देते हैं, जो ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं, उनके बारे में उनको पता होता है। ठीक है, मतलब वो लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। ठीक है, रिएक्ट तो कर रहे हैं ना, बॉडी रिएक्ट तो कर रही है, इसलिए कॉन्शियसनेस जो होता है, ये नॉन लिविंग ऑर्गन्स कभी भी रिएक्ट नहीं करते। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। ठीक है, कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसलिए ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, देखो यहाँ पे डायग्राम में भी बताया गया है, तो ये देखना आप। तो हमें पता चल गया हमने क्या क्या देखा है। कैरेक्टरिस्टिक 4 कैरेक्टर्स देखे हमने, ग्रोथ देखा है, रिप्रोडक्शन देखा है, मेटाबॉलिज्म देखा है और कॉन्शियसनेस देखा है। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है, ग्रोथ इनसाइड भी होती है, आउटसाइड भी होती है, इसलिए ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सम एक्सेप्शन है, स्टेराइल और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और म्यूल्स। तो इस वजह से क्या है, सब एक्सेप्शंस होने की वजह से रिप्रोडक्शन भी क्या है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म क्या है, सिर्फ सेल में होता है, नॉन लिविंग थिंग में सेल होती है क्या, नहीं होती, मतलब ये क्या है, लिविंग की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेल में होता है सिर्फ। तो क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और कॉन्शियसनेस मतलब कि सिर्फ हम लोग ही रिएक्ट कर सकते हैं, हमें ही अवेयरनेस होती है हमारी साइड पे क्या हो रहा है। स्टोन को हम कितना भी ऊपर से फेंक दे, कुछ भी करे, उसको कुछ होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग में होती है, तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इतना याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अभी ये पॉइंट है ना, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से मैं आपको पाँच क्वेश्चन तो बता दूंगी, 5 या 10 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे आगे पिछले एग्ज़ाम में जो आए हुए। यहाँ से यहाँ तक आपने ठीक से देखा ना ये पोर्शन, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ईजीली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो याद क्या रखना है कि अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारी स्पीसीज़ है, लेकिन सिर्फ कितने डिस्क्राइब हुए हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन ही डिस्क्राइब्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो लीनियस के बारे में ही आंसर लिखने। फादर कौन है,
फादर लीनियस, ठीक है, लीनियस के बारे में ही लिख कर आना है। सिस्टमेटिक, ये भी वही बोलना है। अब सिस्टमेटिक क्या होता है, स्टडी होता है, क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डॉक्यूमेंटेशन, ये ना सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करना, सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करना उसको, और नोमेनक्लेचर उसको नाम देना, और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक के अंदर इसका स्टडी किया जाता है। अब सिस्टमेटिक टर्म कहाँ से आई है, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो मैंने क्या बोला, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करना, उसे ही बोलते हैं सिस्टमेटिक। मतलब देखो क्वेश्चन का, ठीक है, सिस्टमेटिक, सिस्टेमा नेचुरा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये बुक किसने लिखी, तो कार्लियस लीनियस ने लिखी। फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी कौन है, कार्लियस लीनियस। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लीनियस ने कौन सी बुक लिखी, तो सिस्टेमा नेचुरा। अब देखते हैं हम कि हमने कितने क्वेश्चंस देखे, ठीक है। देखो ये एक क्वेश्चन हो गया, सिस्टमेटिक क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। लीनियस कार्लस ने कौन सी बुक लिखी है, ये वाइस वर्सा को कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी कौन है, ये क्वेश्चन आएगा। और ये कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब हुई, ये 4 हो गए, ठीक है। हमने 4 तो देख लिए। अब ये चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हम पूरा लेसन देख लेंगे। ये चार्ट समझ लीजिए ठीक से, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने ये देखा कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग। रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली सेल किस में होता है, लिविंग में होता है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 5 क्वेश्चंस हो गए। देन देखो टॉक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन है, लीनियस। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग करना है आपको। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, इनको क्लासिफाई करना, इनको समझना, अंडरस्टैंड करना, इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, करेक्टली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कन्वीनियंट कैटेगरी में उसको रख देना, उस स्पीसीज को, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और नोमेनक्लेचर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो ये 6th वन क्वेश्चन था, ये 7। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो लीनियस कार्लस, कार्लस लीनियस ने, मतलब ये का क्या हो गया, लीनियस ने दिया है, ठीक है। ये हो गया 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने दिया है, लीनियस ने। नोमेनक्लेचर क्या है आगे देखेंगे हम। और ये जो चार्ट है ना, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, मतलब ऐसे बोलेंगे कि टॉक्सोनोमिक हायरार्की, और ये कैटेगरी है टॉक्सोनोमिक कैटेगरीज, इसको असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कीजिए। तो ये पूरा आपको ऑर्डर कर लिखना पड़ेगा। ये डिवीजन जो होते हैं ना, ये प्लांट में होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। देखो 8 क्वेश्चन हो गए। और ये फाइलम किस में होता है, ये फाइलम जो होता है ना, ये एनिमल में होता है, ठीक है। फाइलम जो होता है ये एनिमल में होता है। देखो एनिमल, कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। और ये पूरी असेंडिंग डिसेंडिंग 10, मैंने बोला था ना 10 क्वेश्चन आएंगे। और अब ये देखो, ये जो है ना पोर्शन, ये पोर्शन कैंसिल हो गया है, ठीक है, टॉक्सोनोमिक एड्स वाला। तो आपको पढ़ना है तो PDF में है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर्स के पहले क्वेश्चन आते थे इस पे से, तो पढ़ लीजिए, ईजी पोर्शन है, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो याद रखिए ये सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने स्पीसीज डिस्क्राइब हुए हैं, 1.7 to 1.8 मिलियंस। टॉक्सोनॉमी, फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी कौन है, लीनियस है। सिस्टमेटिक में क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा जाता है। सिस्टेमा न्यूचेरा किसने लिखा है बुक, लीनियस कार्लस ने और कार्लियस लीनस ने, ठीक है। फिर आगे हमने ये देख लिया नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया। यहाँ से ही इतना ही कर लोगे ना ये चार्ट, तो ये आपको पूरा लेसन बन जाएगा। फिर वो आएगा कैटेगरी नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने लिखा, लीनियस ने लिखा, ठीक है। देन ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखने के लिए पूछा जाएगा आपको ये कैटेगरीज, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा।
और फाइलम किस में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल्स में होता है, और डिवीजन किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो यही याद रखना है। अब देखते हैं डेफिनेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है, आपको याद करना है। हमने लास्ट वो चार्ट में भी देखा है। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है किसकी, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट करना और उसको अंडरस्टैंड करना, इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्राइब करना, करेक्टली डिस्क्राइब करना उस ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको ग्रुपिंग करना, कन्वीनियंट कैटेगरी में उसको डाल देना। टेक्सा मतलब क्या होता है, टेक्सा मतलब लेवल होती है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है टेक्सा का मीनिंग क्या होता है, लेवल होती है या कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी और लेवल। ठीक है, टेक्सा मतलब यही होता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, हम 4 क्वेश्चन तो हम एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर के ऊपर देखेंगे। एक तो आएगा कि नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है या नॉमेनक्लेचर क्या होता है। दूसरा आएगा कि ICBN एंड ICZN का लॉन्ग फॉर्म पूछा जाएगा। और तीसरा होगा कि रूल्स क्या होंगे नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर क्या होता है एक देखते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम है, क्योंकि हर एक एरिया में उसका लोकल मतलब कोई ऑर्गेनिज्म से तो उसका एक लोकल नेम है। तो लोकल नेम हर किसी को नहीं पता होगा ना। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, अब मैंगो है, महाराष्ट्र में मैंगो को क्या बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं, लेकिन रशिया में क्या बोलते हैं हमें थोड़ी पता है, या दूसरे और कंट्री में क्या बोलते हैं हमें थोड़ी पता है, उनके लोकल नेम्स अलग हो गए। जैसे कि बिहार में आम बोलते हैं उसको। तो इसलिए क्या हुआ कि हर एक स्पीसीज़ को एक स्पेशल और एक स्टैंडर्ड नेम की ज़रूरत थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में उसे सेम नाम से समझा जाए। इसलिए स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम के बारे में सोचा गया और ये नॉमेनक्लेचर इसीलिए किया गया। नॉमेनक्लेचर मतलब स्टैंडर्डाइज नेम। ठीक है, तो अब देखो कि बिहार में तो आम बोलते हैं, महाराष्ट्र में अम्बा बोलते हैं, मैंगो अदर कंट्रीज़ में मतलब ऐसे इंग्लिश में तो मैंगो बोलते हैं, लेकिन हर किसी को क्या पता इंग्लिश हर एक कंट्री के लोग को आती है, ऐसा भी नहीं है ना। तो देखो, तो इसलिए नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर इसको बोला जाता है आम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब कि नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग मैंगो को बोला जाता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया इस रूल को। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम है, ये याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, सेकंड है कि 2 कंपोनेंट होते हैं नॉमेनक्लेचर के। इसमें तो देखो 2 ही मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में ही बताया गया है। तो 2 सिस्टम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज और स्पेसिफिक इफिट। ठीक है, जीनस और स्पेसिफिक इफिट, ये आगे देखेंगे हम लोग 2 कंपोनेंट से। ठीक है, और किसने दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लास्ट उस चार्ट में हमने देखा था कार्लस लिनियस ने दिया था। ठीक है, और ICBN के बारे में बोला था मैंने। ICBN क्या होता है, अगर बॉटेनिकल नेम प्लांट के नेम के लिए ये ICBN वर्ड यूज़ किया जाता है। मतलब ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ICZN मतलब एनिमल के लिए होता है ये, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो देखिए हमने क्या क्या देखा है, देखते हैं हम फिर से क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, 2 कंपोनेंट्स और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। ICBN क्या होता है, ICZN क्या होता है। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं। देखो मैंने क्या बताया अभी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब 2 नेमिंग सिस्टम हो गए। एक होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीसीज,
ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है, ये क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है, स्मॉल में, ठीक है। तो यही याद रखना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या है, दो नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीनस होता है और दूसरा होता है स्पीसीज होता है, ये तो याद रखना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। लैटिन लैंग्वेज क्या है, ये डेड लैंग्वेज है, ठीक है, इसलिए लैटिन में ही लिखा जाता है। दूसरा ये इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स मतलब सपोज करें हम आई ऐसे लिखते हैं ना, देखो आई ऐसे लिखते तो लैटिक्स में थोड़ा टिल्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि लैटिन लैंग्वेज क्या होते हैं, फॉन्ट होता है लैटिन, थोड़ा सा टिल्ट होगा राइट साइड पे, तो उसे इटैलिक्स फॉन्ट बोलते हैं। मतलब लैटिन लैंग्वेज में होगा और क्या होगा, इटैलिक्स में होगा, ठीक है, इटैलिक्स में लिखा होगा। ये हो गया लिखाई पे। फिर क्या होगा, दो दो मतलब टू कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वर्ड क्या है, हमने देखा जीनस है। सेकेंड वर्ड क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथ और स्पीसीज, ठीक है, हमने देख लिया। ये याद रहेगा, ये सब कुछ लैटिन में है, इटैलिक्स फॉन्ट है, दो कंपोनेंट है, क्या है, जीनस है, और सेकंड क्या है, स्पेसिफिक एपिथ और स्पीसीज है। थर्ड में क्या होता है, अगर आप हाथ से लिख रहे हो उसे, तो उसे अंडरलाइन करनी पड़ती है। अगर हाथ में लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं हम, तो उसको अंडरलाइन करनी पड़ती है। और अगर प्रिंटर से आ रहा है तो वो इटैलिक्स में आ जाएगा, टिल्ट होके आ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाद में फर्स्ट वर्ड जो होता है, मतलब कि जीनस जो होता है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथ है, सेकेंड वर्ड जो है, वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ये एग्जाम्पल है मैंगो का। तो मैंजिफेरा क्या है, टू कंपोनेंट्स है, ये है जीनस, ये है स्पेसिफिक एपिथ और स्पेसिफिक एपिथेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, आई कैसा आ गया, स्मॉल में आ गया, और ये जीनस कैसे आ गया, लार्ज और कैपिटल लेटर में आ गया, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में आ गया। और ये कैसे हो गया, इटैलिक में है, इटैलिक में है, ये बहुत क्या है, इटैलिक में है, पूरा नाम इटैलिक, इटैलिक, इटैलिक में है और लैटिन लैंग्वेज है। तो यही से पता चल गया एग्जाम्पल के साथ कि ये क्या होगा, जीनस जो होगा कैपिटल, दो कंपोनेंट है, एक है जीनस है, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। उसको जीनस को लिखा जाता है कैपिटल में, पहला वर्ड जो होता है, और जो स्पेसिफिक एपिथ और स्पीसीज है उसे लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज है और इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसमें से, रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, रूल के ऊपर। तो ये हो गए, लास्ट में हमने कितने क्वेश्चंस देखे थे, ये 4 क्वेश्चन देखे थे और ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हो गए नॉमेनक्लेचर के ऊपर। चलो तो आगे जाते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, ये हमने पीछे देखा था, मैंने बोला था कि ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके बारे में ठीक से देख लीजिए। ये डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा, बस एग्जाम्पल्स को याद रखना है आपको, एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाएगा। ये टेक्सा क्या होता है, इसका मतलब होता है लेवल, ठीक है। ये इस चार्ट से हमें पता चल जाता है स्पीसीज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है, और किंगडम क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ याद रखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं हम लोग कि ये कैटेगरीज प्लांट में क्या होती है, डिवीजन होती है, मैंने अभी बताया था आपको। एनिमल्स में क्या होता है, फाइलम होता है, बाकी का कुछ नहीं, बाकी सारा सेम होता है एज इट इज़, ठीक है। ये याद रखना, सिर्फ देख लेना आप, एग्जाम्पल के थ्रू एक बार बता देती हूँ कि ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज क्या होती है। ये एनिमलिया मतलब ये ह्यूमन के बारे में बताया गया है, तो मतलब हमारे बारे में बताया है, हमारा एग्जाम्पल ये है। किंगडम, हम कौन से किंगडम में आते हैं, एनिमलिया में आते हैं, क्योंकि एनिमल है, हम एनिमलिया में आते हैं।
हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जिसके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक साइड पे, स्ट्रॉन्ग बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे देखो बैकबोन है, उसे इन शॉर्ट उसे ही नोटोकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, जिसके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको कॉर्डेटा फाइलम में डाला जाता है। ठीक है, क्लास कौन सा होगा, ऑब्वियसली मैमेलिया होगा। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली कौन सी होगी, होमिनिडी। ठीक है, और जीनस, और हमने अभी देखा जीनस ये कैसे होता है, कैपिटल लेटर में होता है। दो कंपोनेंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसके दो कंपोनेंट है। जीनस है, जीनस जो होता है कैपिटल में होता है, और दूसरा कौन होता है, स्पीसीज है। स्पीसीज क्या होता है, ये स्मॉल लेटर में होता है। ये कैसे लिखा जाता है, लैटिन में लिखा जाता है। और फॉन्ट कैसा है, ऐसे टिल्ट होकर है तो इटैलिक्स में लिखा गया है, इटैलिक्स। ठीक है, इटैलिक्स में लिखा गया है, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। ये हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाइए, इम्पोर्टेंट जो है ये देख लीजिए। टेक्सोनोमिक कैटेगरी, कैटेगरीज मतलब अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस समझ लीजिए, ये बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको डेफिनेशन तो बिल्कुल पूछे नहीं जाएंगे, बस इसमें से सिर्फ कैटेगरीज में हमें एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये एग्जांपल्स क्या होते हैं, अब देखो स्पीसीज जो होता है ये क्लोजली रिलेटेड ग्रुप है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड मतलब इसमें क्या है, एग्जांपल लेते हैं टाइगॉन। टाइगॉन ये क्या होता है, टाइगर और लायन, इससे बनता है, इनका बेबी होता है ये टाइगॉन और टाइगॉन, जो टाइगर और लायन का। लेकिन ये क्या होता है, स्टेराइल होना चाहिए ना, लेकिन ये क्या होता है, फर्टाइल होता है। ये स्टेराइल नहीं होता, ये होता है फर्टाइल। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्पेरिंग। मतलब ये आगे जाकर दूसरा ऑस्पेरिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है, इसको बोलते, ये स्पीसीज में आता है, मतलब कि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है। अब देखो लायन अलग है, टाइगर अलग है, लेकिन वो दोनों मिलकर एक फर्टाइल स्पीसीज बनाते हैं, तो वो आ जाता है स्पीसीज में, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप में। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है। और आगे से तो स्पीसीज आ गया ना, तो आगे जाकर जीनस आएगा, जीनस के नीचे का जो फैमिली आएगा ना, तो वो फैमिली जीनस से डिपेंड होगी। तो सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, जीनस क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, किससे, स्पीसीज से। एग्जाम्पल क्या देखेंगे हम, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। ठीक है, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल। अब देखो ये तीनों भी आते हैं सेम फैमिली से, सेम जीनस से। वो सेम जीनस का नाम है सोलैनम। ठीक है, सोलैनम। अब सोलैनम पोटैटो को बोलते हैं टुबेरोजम। ठीक है, टुबेरोजम बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, टोमेटो। टोमेटो को बोलते हैं सोलैनम मेलेंजिना, मेलेंजिना। ठीक है, मेलेंजिना। और थर्ड वन क्या है, ब्रिंजल। नहीं, ब्रिंजल को बोलते हैं सोलैनम मेलेंजिना। पोटैटो को बोलते हैं सोलैनम टुबेरोजम, और टोमेटो को बोलते हैं नाइग्रम, सोलैनम नाइग्रम। ठीक है, नाइग्रम, सोलैनम नाइग्रम। ये क्वेश्चंस याद रखना, ये एग्जांपल्स याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और सेकंड वन क्या है, देखिए सेकंड जो है वो है स्पीसीज पैंथेरा। ये तो हो गया एक का, ये है दूसरा स्पीसीज पैंथेरा। पैंथेरा का है क्या है, लायन। लायन का क्या है, पैंथेरा लियो।
लियोपार्ड का क्या है, पैंथेरा पार्डस, और टाइगर का क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बस यही एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ये क्या से है, सेम जीनस से है लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ गई फैमिली। फैमिली के बारे में देखेंगे तो फैमिली किससे क्लोज रिलेटेड होगी। ऊपर का हमने क्या देखा है, स्पीसीज के बारे में देखा है, तो क्या सॉरी जीनस के बारे में हमने देखा है, तो क्या होगा, वो कहाँ से रिलेटेड होगी, जीनस से। जेनेरा, जेनेरा मतलब जीनस। लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती है। इसमें क्या है, जीन्स सोलानम है, जीन्स धतूरा है, पिटीना है, और ये कौन सी फैमिली से आएगा, फेलिडी फैमिली से आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ऑर्डर जो होती है वो क्या है, फैमिली से रिलेटेड होती है। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड होगी पॉलीमोनिडी, पॉलीमोनिलीड्स, पॉलीमोनिलीड्स। ठीक है, इससे इस ऑर्डर से आएगी। और फैमिली जो होगी सोलानेसी वगैरह, ये फैमिली होगी। ठीक है, तो आगे जाते हैं। क्लास, क्लास देखते हैं। ये क्लास जो है ये रिलेटेड किससे रिलेटेड होगी। ऊपर का क्या देखा है हमने, ये देखा है ऑर्डर। ऑर्डर कौन से होते हैं, प्राइमेटा। क्लास प्राइमेटा, कार्निओरा। ठीक है, और ये कौन से मतलब ऑर्डर प्राइमेटा या और कार्निओरा। हमने लास्ट एक डायग्राम देखा था, एक पाई चार्ट देखा था, इसमें देख लिया था कि जो ऑर्डर प्राइमेटा होते ही वो ह्यूमन बींग्स के लिए देखा था ना हमने। तो ये क्या आ गया, एनिमल किंगडम में देखा था, तो ये क्या आ गया कि ऑर्डर प्राइमेटा जो होता है उसका क्लास क्या होता है, मैमेलिया होता है। ठीक है, अब देखते हैं फाइलम। फाइलम जो होता है किससे रिलेटेड होता है, क्लास से रिलेटेड होता है। क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जो फर्स्ट मतलब जो स्नेक वगैरह होते हैं ना, उसको रेप्टाइल्स, वो रेप्टाइल्स में आता है। ठीक है, मैमेलिया मतलब हम लोग जो आते हैं। ठीक है, और वो कौन से फाइलम के अंडर आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम के अंडर आते हैं ऑब्वियसली। ये इसमें बैक बोन प्रेजेंट होता है, तो ये आ जाएंगे इसके ऊपर। रेप्टाइल्स में क्या आता है, मतलब कि स्नेक वगैरह तो नहीं, बट ये कछुआ वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा रेप्टाइल्स में। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी कैटेगरी है, ये है किंगडम। तो ऑब्वियसली कॉर्डेटा जो होता है वो किस में आता है, किंगडम एनिमलिया में आता है। और किंगडम में हम देखते हैं प्लांट्स का अलग होता है, ये एग्जांपल है प्लांट्स के लिए। तो ठीक है, यहाँ से ये बस इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम्स तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, और आगे जाकर हमें अलग अलग फाइलम्स पढ़ने, उसमें हम डिटेल्स देख लेंगे। और ये हमारा क्रैश कोर्स है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो जाएगी तो डिटेल में देख लेंगे इसको। ठीक है, और ये टैक्सोनॉमिक एड्स और मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज़, फ्लोरा, ये सब कुछ जो ये चीज़ें हैं ना, आप खुद से देख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे से क्वेश्चन आते थे लास्ट जो 4-5 साल पहले, इसमें से क्वेश्चन आते थे कि कहाँ पे ये गार्डन्स है, मतलब इसके बारे में आता था, तो ये पढ़ लीजिए। और ये भी पूछा जाता था, ये गार्डन्स कहाँ से, ये वो, तो ये खुद से पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट्स बस इतना ही याद रखना है हमें कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद रखना है हमें। 4 कैरेक्टर्स के बारे में हमने देखा था, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुला, इसके बारे में देखा था। तो इससे हमें क्या क्या पता चल गया, देखिए ये क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कॉन्शियसनेस है क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लीनियस है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, लीनियस ने दिया। सिस्टेमा नेचुरा जो बुक है वो किसने लिखा, ये लीनियस ने लिखा। बाद में नोमेनक्लेचर सिस्टम के रूल्स पूछे जाएंगे। रूल्स क्या है, लैटिन में लिखा जाता है, इटैलिक्स लैटिन लैंग्वेज है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। जीनस और स्पेसिस और स्पेसिफिक इपिथेट, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जीनस जो लिखा जाता है ये कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है, और जो स्पेसिफिक इपिथ होता है वो जो होता है फर्स्ट लेटर उसका, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। देन हैंड रिटन में लिखते हो तो उसको अंडरलाइन करनी पड़ती है, और अगर प्रिंट होता है या कंप्यूटराइज होता है तो वो इटैलिक्स में ही आ जाता है। ठीक है,
इतने ही देखे थे हमने पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना। और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के मतलब ऑर्डर से पूछा जा सकता है, तो ये डायग्राम भी कर लीजिए आप। डायग्राम मतलब किंगडम, डिवीजन, ये जो प्लांट में होता है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये होता है प्लांट में। और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये होता है एनिमल्स में। तो इतना याद रखना। और टेक्सा मतलब क्या होता है, ये लेवल और कैटेगरीज होती है, उस ये याद रखना। और ICBN और ICZN के बारे में याद रखना। लॉन्ग फॉर्म क्या है इसकी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये याद रखना है हमें, ठीक है। और कैटेगरीज में सबसे छोटा ग्रुप कौन होता है, स्पीसीज होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किंगडम होता है। तो ये याद रखना है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। होमोसैपियन जो बोलते हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को बोले जाते हैं होमोसैपियन। मैंजिफेरा इंडिका जो बोला जाता है मैंगिको। पैंथेरा टाइगरिस जो टाइगर को बोला जाता है। पैंथेरा लियो जो लायन को बोला जाता है। पैराडस, ये सारे। सोलेनम ट्यूबेरिज्म पोटैटो, सोलेनम नाइग्रम ये बोला जाता है टोमेटो को। सोलेनम मेलेंजिना ये बोला जाता है ब्रिंजर को। ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फैमिलीज़ के बारे में याद रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। और ये टाइगोन क्या होता है, टाइगर और लायन का बेबी होता है, ये फर्टाइल होता है, इसके बारे में याद रखना है हमें। बाकी तो एग्जाम्पल्स याद रखना है, इसमें डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आज के लिए इस लेसन में बस इतना ही करो। इसके PDF आपको मिल जाएगी, इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बस कमेंट कर लीजिए आपको जो भी चाहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। इतना ही है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे हार्डली 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।